मुसल्लियान मस्जिद, दूर दराज से समाअत फरमाने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ली खम्सतुन उज़फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक मरतबा बारगाह रिसालत में इश्क़ व महब्बत के साथ हदिया दुरूद पाक पेश फरमाया। पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इधर से आवाज़ नहीं आई, एक मरतबा और पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सब मिलकर वो दुरूद पाक पढ़ें जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम पढ़ा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। पिछले 3-4 जुमे से आप इसे समाअत फरमा रहे हैं। आगे आता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। सुम्मा फिर रददना, हम उसको वापस करते हैं, अस्फला साफिलीन, सबसे निचले तबके पर, जहां से वो शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुए? किधर से शुरू हुए? आओ तलाशे, कहां से शुरू हुए, कहां से चले हैं? पहले ये देखें, जन्नत से चले, आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पीठ में डाले गए, उनके असलाब में, पीठ में डाले गए, दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत माँ हव्वा का मिलन हुआ, बच्चों की पैदाइश शुरू हुई।
वो जमाना ऐसा था कि कपड़े के साथ पैदा होते थे। जैसे जैसे साइज बढ़ती वैसे वैसे कपड़ा बढ़ता था। एक मिसाल देखें आप, परिंदा को 5 साल पालें या 10 साल पालें, कभी परिंदे का पर बदलते हुए देखा आपने? दरख्तों का पत्ता गिरता है, परिंदों का पर नहीं। और रोज देखेंगे फ्रेश, उसको कौन साफ करता है? इसी तरीके से हम कपड़ों के साथ पैदा हुए थे। जैसे जैसे साइज बढ़ती गई, कपड़े बढ़ते गए। सुबह से लेकर शाम तक काम करते, जब रात में सोते और जब सोकर उठते तो हमारा कपड़ा बिल्कुल वैसे ही साफ सुथरा हो जाता। एक मिसाल और दूं, आपने हैंड वॉश करने के लिए किसी भी शॉप, किसी भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बाल धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को प्रेस करने के लिए, धोने के लिए आप अच्छे से अच्छे साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी नाक धोने के लिए कभी कोई चीज का इस्तेमाल किया है आपने? आईने में कभी नाक देखी आपने? बगैर इसको धोए हमारा साफ चिकना रहता है। कभी ध्यान दिया आपने? इस पे हाथ भी ना लगाए तो ये चिकना रहता है। ये एक मिसाल है कि जिस तरीके से इसको हमने चिकना रखा है, तुम्हारी सारी बॉडी को चिकना रखा है। कभी तुम्हें गंदा नहीं होने दिया, अब तुम्हें हाथ पांव दे दिया है, अक्ल दे दी, आंख में रोशनी दे दी, जबान में बोलने की ताकत दे दी, मुंह से बोलते हो, कान में सुनने की ताकत दी है। अब आओ, शरीयत के दायरे में रहकर अपने आप की सफाई करो। जब तुम मजबूर थे, हमने मदद की। जब बाप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खुद के बाप, चाहे वो याकूब हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे इस्माइल हो, चाहे इदरीस हो, जो भी तुम्हारे बाप का नाम है, वहां तक तुम्हारे पानी की हिफाजत की। जोर से बोलो, तुम्हारे पानी की हिफाजत की। और ऐसी हिफाजत की कि मां के पेट तक आने तक तुझे इधर उधर गिरने नहीं दिया। बहुत प्यारी चीज है अगर इसको समझ जाओ तो। क्योंकि उसको मैं ज्यादा खोल के नहीं बोलूंगा, खोल के बोलने जैसी चीज भी नहीं, खाली एक इशारा कर दूं। जब जवानी आती है तो तुम अपनी जवानी का इस्तेमाल कैसे गलत करते हो, अपने मनी को किस तरीके से फालतू वेस्ट करते हो। अगर तेरी पैदाइश वाली मनी को इसी तरीके से तुम्हारे बाप के जरिए से अगर बर्बाद कर दिया होता तो तेरा वजूद आज यहां नहीं होता। उस कतरे की हिफाजत की वहां तक जब तुम मां के पेट में आए, और फिर मां के पेट में आने के बाद सोचो 3 पर्दों में रखा हमने। कितने? 3 लेयर, 3 पर्दों में रखा। कैसे? एक हमल का पर्दा, एक हमल जिसमें बच्चा ठहरता है, हमल का पर्दा, एक उस ओझड़ी का पर्दा, और एक उस पेट का पर्दा। 3 पर्दों के अंदर हमने तुझे रखा। न सांस ले सकते थे, न खाना खा सकते थे, न कुछ अपनी फरमाइश कर सकते थे। इस पोजीशन के अंदर हमने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया, सांस लेने का इंतजाम किया। उस पोजीशन के अंदर हमने तेरी हर तरह से हिफाजत की। बंदे जरा सोच, तेरी पैदाइश पर गौर कर ले। ऐसे मौके पर जहां 3 पर्दों के अंदर तुझे बंद किए गए, न हवा पहुंचने का रास्ता, न ग़िज़ा पहुंचने का रास्ता, न कुछ फरमाइश करने के, न कुछ मैसेज डालने के, कोई सिस्टम नहीं।
ऐसे बंद सिस्टम के अंदर भी हमने तेरी हिफाजत की है, हमने तेरी हिफाजत की है। और फिर यही नहीं, देख किसी का मिसकैरेज हो जाता है ना, 2 महीने का हमल रहा गिर गया, 5 महीने का हमल रहा गिर गया, 8 महीने का हमल रहा नुकसान हो गया, 9 महीने का हमल रहा डिलीवरी हुई, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। ए इंसान सोच, तो अपनी उम्र पे गौर कर। चाहता तो माँ के पेट में आने से पहले तुझे हिला कर देता, चाहता तो माँ के पेट के अंदर हिला कर देता, चाहता तो 7 महीने के अंदर तुम्हारा हिला कर देता, चाहता तो मुर्दा पैदा करता। जरा सोच, मैंने तुझे जिंदा पैदा फरमाया है, तुझे मैंने जिंदा पैदा फरमाया है। जरा सोच, जरा सोच, अपनी जिंदगी पर गौर कर। और मेरे दोस्तों, जब माँ के पेट के अंदर हम रहे, हमें पिज़्ज़ा खाने की तबीयत हुई, हमें पाया खाने की तबीयत हुई, हमें भेजा खाने की तबीयत हुई, हमें सीने का गोश्त खाने की तबीयत हुई, हमें सब्जी खाने की तबीयत हुई, हमें कोई विटामिन बी डी सी कोई भी आइटम खाने की ज़रूरत हुई, तो सिर्फ माँ के दिल में अल्लाह इच्छा डालता था, पाया वो खा रही है, उसकी लज्जत हमें पहुंच रही है, पिज़्ज़ा वो खा रही है, लज्जत हमें पहुंच रही है, गोश्त वो खा रही है। हर तरह से उस 9 महीने के अंदर भी तेरी इच्छाओं की हमने लाज रखी है। इंसान, अब तू पैदा हो चुका है, अब फैसला तेरे हाथ में है। 5 वक्त की अजान आती है कान में, अब फैसला तेरे हाथ में है। कुरान सुनते हो, कान मैंने दे दिया, फैसला तेरे हाथ में है। इंसान, रिस्क हलाल और हराम दोनों रास्ते रख दिए हैं, अब तो किस तरफ जा रहा है, फैसला तेरे हाथ में। हराम की रोजी कमा रहा है कि हलाल की रोजी कमा रहा है, फैसला तेरे हाथ में है। सच्चाई के रास्ते भी रखे, झूठ के भी रास्ते रखे, फैसला तेरे हाथ में है। कदम के अंदर ताकत हमने दी, पाँव के अंदर हमने कुव्वत दी। देख घुटने के कितने मरीज हैं जो सजदा नहीं कर सकते, कुर्सी पर बैठे बैठे नमाज पढ़ते। हमने तेरी हिफाजत की, तुझे रुकू के और सजदे के लायक बना दिया है। फैसला तेरे हाथ में है, तू क्या करना चाहता है, फैसला तेरे हाथ में है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। देख, जवानी हमेशा नहीं रहेगी। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, हम तुझे बच्चा किए, बाहर लाए। देख, रोटी खाने का जमाना नहीं था, चावल नहीं खा सकते थे, बूटी नहीं तोड़ सकते थे, कमा भी नहीं सकते थे, अपने मन की विचारधारा को किसी के सामने शेयर भी नहीं कर सकते थे। तेरी माँ ने वो समझ पैदा कर दी कि जब तू भूखा रहे वो तड़प जाए दूध पिलाने के लिए, जब तेरी जरूरत हो तो तेरी मोहब्बत तेरे बाप के दिल में डाल दी, ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश के लिए सुबह से लेकर शाम तक कमाता रहे, रोजी इकट्ठा करता रहे और फिर तुझे लाकर खिलाता रहे। देख, अय्यामे शीरखानी का जमाना देख, कैसे मैंने तेरी हिफाजत की। ठंडी की रात है, सारी दुनिया कंबल ओढ़े सोई हुई है, तूने पेशाब किया, तेरी माँ के अंदर काहली नहीं रखी, सुस्ती नहीं रखी। माँ सोच सकती थी सुबह में धो लेंगे, लेकिन तू सुबह तक इस लायक रहता, सुबह तक इस तरह पड़ा रहता, सर्दी तुझे खा जाती, ठंडी तुझे खा जाती। मैंने माँ के दिल में प्यार पैदा कर दिया, फौरन तेरे कपड़े को चेंज करके एक अच्छा कपड़ा पहना दिया और अपने सीने से लगाकर सुला दिया। ये प्यार किसने डाला है? ये तेरे रब ने डाला है। ये प्यार किसने दिया है? तेरे रब ने दिया है। देखा नहीं, इतने सारे दिंगे 69 से लेकर 84, 85, 92, 2001 इतने सारे दंगे हुए। सोच, किसी के घर जले, किसी का परिवार लूटा, किसी की गर्दनें कटी, किसी के हाथ पांव शहीद हुए। तेरी सुरक्षा की, हर जंग से तेरी सुरक्षा की,
हर दुश्मन से तेरी सुरक्षा की, हर तरह के मकरो फरेब के गिरोह से तेरी हिफाजत की, हर तरह के चलने वाले वार से तेरी हिफाजत की। बंदे सोच अब तेरा हक तेरे ऊपर क्या है, तेरा हक तेरे ऊपर क्या है। अगर तू ये फैसला नहीं कर सकता तो सोच, किसी बूढ़े को देख, वो कभी बच्चा था, कभी जवान हुआ, कभी अधेड़ हुआ, कभी डांट टूटा, कभी पांव जवाब दे दिया, कभी आंत जवाब दे दिया, कभी दिमाग जवाब दे दिया। अब वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो खुद मेंटल की दवा खा रहा है। सोच, हमने तेरी हिफाजत फरमाई है, तेरी हिफाजत। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, फिर मेरे दीन की किस बातों से तू झुटला रहा है, किस बातों से झुटला रहा है। और यही नहीं बल्कि सुन, तेरे लिए क्या इंतजाम किया है। वमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, हमने तेरे लिए इंतजाम किया है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कैसा इंतजाम किया। तू किस हूर के पीछे जा रहा है, ये चंद दिनों की जबानी है, संभाल ले, संभाल ले, चंद दिनों की जबानी है। आंख को गंदा मत कर, दिल को गंदा मत कर, जबान को गंदा मत कर। देख मैंने तेरे लिए इंतजाम क्या है। वमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने डरने, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरे, हम उसे 2 जन्नत अता फरमाएंगे। तूने गुनाह छोड़ा, ये इनाम है 2 जन्नत। देखिए कैसा कैसा इनाम है। हजरत मुश्की रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने उनसे पूछा कि मुश्की क्यों कहते हैं आपको, ये क्या वजह है कि हर वक्त आपके कपड़े से मुश्क की खुशबू आती है, ये वजह क्या है। तो उन्होंने कहा सुनो, मैं एक रास्ते से जा रहा था, 2 जवान लड़की खड़ी हुई थी, उसने किसी बहाने से मुझे अंदर बुलाया, मैं गया, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार लिए और उसने मुझे सेक्स की दावत दी। मैं डरा कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन खुदा तो देख रहा है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। मैं अल्लाह से डरा, बचने की कोई उपाय नहीं। मैंने उससे कहा कि यहाँ पे टॉयलेट है, मुझे पैखाना करना है। कहा ये सामने है। मैं गया, गंदगी की और पूरे जिस्म के अंदर अपने नापाकी को लगा ली। नापाकी को लगाने के बाद जैसे बाहर आए, उसे घिन चढ़ा, उसने धक्के मारकर बाहर फेंका। मैं नहा लिया, समंदर में जाके जैसे डुबकी लगाया, बाहर निकला, उस वक्त से लेकर मेरे कपड़े में मुश्क की खुशबू आ रही है। एक दफा मैं गुनाह से बचा हूं, अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी उसका परिणाम अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हम तेरे हाथ पांव की तमाम ताकतें सल्ब कर लेंगे, लेकिन सुनो, जब तू बूढ़ा हो जाएगा ना, बोलने की ताकत नहीं होगी, सजदा करने की ताकत नहीं होगी, आंखों में मोटे मोटे फ्रेम के चश्मे लग जाएंगे, पढ़ने की भी ताकत तुम्हारे पास नहीं होगी, सुनने की भी ताकत तुम्हारे पास नहीं होगी। तो सुनो, ऐसे मौसम में अगर तुमने जवानी में 100 रकात रोज पढ़ने की आदत डाली थी, अब बुढ़ापे में बगैर पढ़े तुझे 100 रकात का सवाब अता फरमाऊंगा। तूने कुरान करीम पढ़ने की आदत दी, बगैर पढ़े तुझे कुरान करीम पढ़ने का सवाब अता फरमाऊंगा। तूने जिन नेकियों की जवानी में आदत डाली है, बुढ़ापे में आने के बाद बगैर किए उसका अज्र तुझे अता फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। इंशाअल्लाह बक़िया गुफ्तगू जिंदगी रही तो अगले जुमे को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।